मैं डॉक्टर हेमा देवरानी बीए द्वितीय वर्ष के बच्चों को बिहारी पढ़ा रही हूँ। बेटा, आज मैं आप लोगों को बिहारी का 17वां दोहा जो आपके पाठ्यक्रम में है उसको पढ़ाऊँगी। इससे पूर्व मैं 16 दोहे बिहारी के आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ। खोरी पनिच भ्रुकुटी धनुष बधिकु समरु तजिकानी हनतु तरुण मृग तिलक सरसुरक भा भरितानी। तो पुस्तक आप सबके पास में है, आप देख रहे हैं, सामने आपकी पुस्तक है। तो इस दोहे में कविवर बिहारी जी जो हैं वो नायिका की जो ये भौहें हैं, नायिका की जो ये भ्रुकुटियाँ हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं। यहाँ पर नायक जो है वो नायिका की भ्रुकुटियों पर मोहित हो उठता है और इसीलिए वो अपने मित्र से नायिका के भ्रुकुटियों के सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। तो मुख्य रूप से केंद्रीय भाव क्या है, इसको आप ध्यान से सुनिए कि नायक कह रहा है कि नायिका की भ्रुकुटी धनुष है। भ्रुकुटी धनुष यानी भ्रुकुटियाँ किसके समान है? धनुष के समान है। और वो कह रहे हैं कि ललाट पर बड़ा टीका उस धनुष की प्रत्यंचा है। खौरी, खौरी मतलब जो एक लंबे प्रकार का जो टीका है वो उस धनुष पर प्रत्यंचा है। और क्या कह रहे हैं वो कि बधुक समरु तजिकानी, और साक्षात कामदेव ने क्या कर रखा? व्याध बनकर उस धनुष को धारण किया हुआ है। नायिका के मस्तक पर खड़ा टीका लगाया, खोरी पनिच, सीधे सीधे। वही बाण भी है, बाण भी वो खड़े टीके के समान ही है जिसकी भ्रुकुटी रूपी धनुष पर संधान किया गया है। तिलक का अग्रभाग जो नाक पर लगा हुआ है वह तीर की गांसी है। गांसी का तीर मर्माहट चोट करता है। इस प्रकार भ्रुकुटी रूपी धनुष पर, जिस पर खोरी रूपी प्रत्यंचा खड़ी है। खोरी मैंने बता दिया ना आप लोगों को, तिलक, लंबा तिलक नायिका का जो लगा है भ्रुकुटी के पास में, वो क्या कर रहा है? सुरख रूपी गांसी वाले तिलक सर को संधान कर खूब खींच कर काम रूपी व्याध जो है युवा रूपी हरणियों का शिकार करता है। ये तो पूरे भाव थे। अब अर्थ सुनिए, ध्यान से सुनिए। उस सुंदर नायिका की भ्रुकुटी रूपी धनुष पर खौरू रूपी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है, यानी भ्रुकुटी धनुष खौरी पनिच। उस नायिका की क्या है? सुंदर भ्रुकुटी रूपी धनुष पर खौरू रूपी प्रत्यंचा चढ़ी हुई है। उस पर काम रूपी व्याध ने सुरख रूपी गांसी वाले तिलक रूपी सर का संधान किया है। अब वह प्रत्यंचा को खूब खींचकर मर्यादा छोड़कर युवक रूपी हरणों का शिकार करता है। तो बेटा, यहाँ पर भ्रुकुटियाँ जो हैं, भौहें जो हैं, उनका उद्दीपन रूप में वर्णन प्रस्तुत किया है। नायिका यौवनवती मुग्धा परकिया है। और अलंकार जो हमें इसमें दृष्टिगोचर हो रहा है वो है सांग रूपक अलंकार। देखो, सांग रूपक अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ उपमेय में उपमान की अभेदता दिखाई देती है, यानी उपमेय और उपमान की एक रूपता जहाँ पर हमें दिखाई देती है वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब पूरा सांग रूपक पूरे पद में ही रूपक दृष्टिगोचर हो रहा है। अंग्रेजी में इसे मेटाफर भी कहते हैं। मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमरी। अब देखिए बेटा, इसमें मुख्य रूप से मैंने आपको बताया कि नायिका के यौवनवती मुग्धा नायिका का वर्णन है, और इसमें मुख्य रूप से आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है वो सांग रूपक अलंकार है। दूसरा दोहा देखिए ध्यान से। जो दूसरा दोहा हमें दिखाई दे रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुई। तो यहाँ पर भक्ति भाव में रचा हुआ यह दोहा है। इसमें
निश्चित रूप से जो है वो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव हमें दृष्टिगोचर हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें साफ रूप से कहा जा रहा है, या अनुरागी चित्त की गति समझे नो, कि भगवान के प्रति जिस भक्त का मन समर्पित होकर तल्लीन होकर लग गया है, वो भगवान के श्याम रंग में डूब करके निर्मल कांति वाला हो जाता है। कवि बहुत सुंदर रूप में अपने भावों की देखिए अभिव्यक्ति कर रहा है, और क्या कह रहा है, या अनुरागी चित्त की, यानी अपने उस चित्त का हम वर्णन नहीं कर सकते जो भगवान से प्रेम करता है। जो भगवान से क्या करता है? प्रेम करता है। साफ साफ कह रहे हैं, हम उस अनुरागी चित्त का वर्णन नहीं कर सकते जो भगवान से बहुत स्नेह रखता है, भगवान से प्रेम करता है। वो क्या कह रहे हैं कि जो जो बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये हमारा मन जो है भगवान श्री कृष्ण के श्याम वर्ण में डूबता जाता है, वैसे ही वैसे हमारा यह मन निर्मल होता जाता है, स्वच्छ होता जाता है और निर्मलता को प्राप्त हो जाता है। यानी बड़ा आध्यात्मिक भाव है। भगवान श्री कृष्ण पे जितना अधिक हम अपने मन को लगाते हैं तो हमारा मन कलुषता से हीन हो जाता है, शुद्धता को प्राप्त हो जाता है, निर्मल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। तो बहुत ही सुंदर वर्णन यहाँ पर कवि के द्वारा किया गया है। विरोधाभास अलंकार है। उपमेय और उपमान दोनों में एक साथ विरोध प्रकट होने के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। अंग्रेजी में इसी अलंकार को बेटा ऑक्सरमोन भी कहते हैं। टू अपोजिट वर्ड्स आर यूज्ड टुगेदर। तो अब आप लोगों के सामने मैं चर्चा कर रही हूँ, ये दोहा छंद है, विरोधाभास अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया है और भक्ति भावना है। अब तीसरा दोहा देखिए, दोहा नंबर 19। पुस्तक सभी बच्चों के पास में है। मैंने आप सबको पुस्तकें जो भी मैं पढ़ा रही हूँ मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। तो आप जितने भी वीडियो मैं यूट्यूब में डाल चुकी हूँ डॉक्टर हेमा देवरानी के नाम से, आप प्रतिदिन टेक्स्ट वाइज जो भी कभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ या इतिहास में आपको पढ़ा रही हूँ उसको आप बहुत ध्यान से सुनिए, और जो भी आपको पीडीएफ नोट्स दिए हैं, असाइनमेंट दिए हैं, उनकी भी आप अच्छे ढंग से अध्ययन कीजिए। तो देखिए, आवत जात न जान तू तेजही तजी सियरानु, घरे जमई लो घट्यो खरो पूस दिन माही। कवि बिहारी जो हैं बेटा वो अपने समय के एक बहुत बड़े नीतिकार रहे हैं, और लोक की जो अनुभूतियाँ हैं उनको उन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से पकड़ा है। ऐसा कहा जाता था कि बिहारी कुछ समय अपने ससुराल में भी रहे, और ससुराल का जो दर्द है वो उन्होंने अनुभव किया, और इसीलिए उन्होंने जो पूस के दिन होते हैं ना, जाड़े के दिन बहुत छोटे हो जाते हैं, जिनका आना और जाना पता ही नहीं चलता, ऐसी जो जमाई, जो घर जमाई जो है नित्य ससुराल में ही रहते हैं, तो उनका ससुराल में मान सम्मान समाप्त हो जाता है। तो इस और कवि का बहुत बड़ा संकेत है। वो कह रहे हैं कि आवत जात ना जाने तो, कि तेज ही तजी सिए राऊं, और तेज यानी ऊष्मा, गर्मी त्याग देता है, और सेराऊ ठंडी रहती है। कब? खरो पूस दिन मानो, मतलब जब सर्दी की ऋतु होती है, पूस के दिन होते हैं, तो सूर्य में तपन कम हो जाती है और चारों ओर ठंडा छा जाता है। आवत जात ना जानियो, और ऐसे पूस माह में दिनों के आने और जाने का पता ही नहीं चलता, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो जाते हैं। मुख्य बात यह है, पर है जमाई लोग घटियों, मतलब पूस के दिन के समान ही घर जमाई का जो सम्मान है वो समाप्त हो जाता है। बेटा यहाँ पौष मास के दिन के छोटे और शीतल होने यानी ठंडे वाले दिन होने का वर्णन बिहारी ने घर जमाई का उदाहरण देकर किया है कि पूस के दिन, पौष के दिन कैसे कैसे छोटे होते जाते हैं। ऐसे ही घर जमाई जो
अपने ससुराल में निवास करता है उसका सम्मान खत्म हो जाता है। तो देखिए कवि क्या कह रहा है कि पौष के दिनों में दिन का मान और तेज घर जमाई के समान क्या हो जाता है, घट जाता है। वैसे जमाता के ससुराल में आने पर बड़ा सम्मान होता है, परंतु जब वो ससुराल में ही रहने लगता है तब उसका आना जाना महत्वहीन हो जाता है, उसका सम्मान भी कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि ससुराल में रहकर स्वाभिमान को छोड़कर बहुत से काम भी उसको करने पड़ते हैं। इस प्रकार पौष में दिन का प्रमाण यानी छोटे हो जाते हैं दिन जाड़े की ऋतु में, और उष्णता के स्थान पर उसमें शीतलता आ जाती है। आपने देखा होगा हम गर्म कपड़े पहनने लगते हैं जब सर्दी आती है, तो दिन भी इतनी जल्दी समाप्त हो जाता है कि उसका आना और जाना नहीं मालूम होता। ऐसे ही ससुराल में रहने वाले घर जमाई की स्थिति होती। तो बेटा निश्चित रूप से यहाँ पर श्लेष अलंकार है, और श्लेष से पुष्ट पूर्णोपमा भी बहुत सुंदर रूप में दिखाई दे रहा है। श्लेष का कि जैसा कि आपको श्लेष अलंकार के विषय में मालूम ही है कि श्लेष अलंकार, वहाँ श्लेष का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। जहाँ पर एक शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। एक शब्द से अनेक अर्थ ध्वनित हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल जो चर्चाएं हो रही हैं, जैसे बोला है घरे जवाई लो घट्यो खरो पूस दिन मानो। तो बिल्कुल पूस के दिन के द्वारा, पूस के दिन के साथ में ही बार बार घर जमाई के रहने के कारण अनेक ध्वनियाँ यहाँ पर ध्वनित हो रही हैं। दोहा छंद है, ब्रजभाषा है, श्लेष पूर्णोपमा अलंकार है। अब देखिए आप, तजी तीरथ हरिराधिका तन दुति कर अनुराग, है ना, जहीं ब्रज केली निकुंज मग पग पग हो तो प्रयाग। जैसे बिहारी मैंने आपको बताया कि एक नीतिकार रहे हैं, वैसे ही बिहारी जो हैं वो एक भक्त कवि भी रहे हैं। और बेटा आपने देखा होगा बिहारी के आलोचनात्मक प्रश्नों में मैंने बराबर आप लोगों को बताया है कि बिहारी की भक्ति भावना, बिहारी की श्रृंगारिक भावना, बिहारी की नीति, इन तीनों की त्रिवेणियाँ ही जो है बिहारी के काव्य में बहुत सुंदर ढंग से समायोजित हुई है। बहती भी त्रिवेणी हमें दृष्टिगोचर होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहारी जो है वो एक भक्त कवि भी है, लेकिन उस भक्ति में भी उनकी श्रृंगारिकता का भाव ध्वनित होता हुआ हमें दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि रीतिकालीन सभी कवि राधा सुमिरन को बहानों है कह के कविता की रचना भी कर रहे थे। तो देखो बिहारी कह रहे तजी तीरथ, तीर्थों में जाना क्या कर दो, छोड़ दो। हरि राधिका तन दुति करु अनुराग। अब ये जो श्री कृष्ण और जो राधा है वो सामान्य नायक नायिका को ही कृष्ण और राधिका के रूप में भी संबोधित करते हैं। तो बिहारी क्या कह रहे हैं कि तीर्थों में जाना त्याग दीजिए और श्री कृष्ण और राधिका के शरीर से ही क्या करिए, अनुराग करिए, प्रेम करिए, रति कीजिए। जहीं ब्रज केली निकुंज मंग, जिनके द्वारा ब्रज भूमि के गली गली में केली मतलब रति क्रीड़ा करने के कारण, प्रेम क्रीड़ा करने के कारण, श्रृंगार क्रीड़ा करने के कारण पग पग होत प्रयाग, पग पग में, कदम कदम पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर साक्षात तीर्थराज प्रयाग क्या हो गया है, विराजमान हो गया है। तो बिहारी बेटा बहुत सुंदर ढंग से अपनी बात को कह रहे हैं और वो यही बताना चाह रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि सीधे सीधे वो कह रहे हैं कि अपने मन को संबोधित करता हुआ बिहारी स्वयं भी कह रहा है, मेरा मन तू तीर्थों में भ्रमित मत हो, और राधा और श्री कृष्ण के प्रति तू क्या कर, अपने मन को लगा, क्योंकि उन्हीं के चरण चिन्हों ने ब्रज में पग पग पर अनेक क्रीड़ा कुंजों के स्थान पर प्रयाग जैसे पवित्र तीर्थ बन गए। अर्थात राधा कृष्ण के लीला क्षेत्र, प्रेम क्षेत्र, रति क्षेत्र, क्रीड़ा क्षेत्र, काम क्षेत्र तीर्थराज प्रयाग के समान पवित्र हैं।
तो बेटा इसमें राधा कृष्ण के युगल रूप में रतिभाव रखने का भाव दिखाया है। श्लेष, अनुप्रास, अलंकार की छटा निश्चित रूप से हमें देखते ही बनती है। ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग बिहारी ने किया है और दोहा छंद है। तो आज मैंने बिहारी के 20 दोहे आपको पढ़ा दिए। अब एक दिन और 21 से लेके 25 दोहे तक मैं आपको कल अध्ययन कराऊंगी। अब मैंने जितने भी आपको 20 दोहे पढ़ा दिए हैं, आप उनकी व्याख्याएं कीजिए और चैनल में जाके आप अध्ययन कीजिए। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक उपयोगी वीडियो जो है आपके पास समय समय पे आएंगी। आपको वीडियो पसंद है तो आप टिप्पणी भी कर सकते हैं, कमेंट्स भी लिख सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं।